guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today in this video we are going to talk about which is better to live, like India or a foreign country. So without wasting time, let's get started. So first अगर हम बात करें वो है सक्सेस रेशो की. सो गाइज यहाँ पर आते तो बहुत लोग हैं विजिटर वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे, बट सब यहाँ पर नहीं रुकते हैं. लाइक कुछ टाइम के बाद जो है कुछ लोग वापस चले जाते हैं. 20 to 30% लोग ही जो यहाँ पर है लंबे टाइम के लिए या पूरी लाइफ के लिए रुकते हैं, बाकी जो है वो वापस चले जाते हैं. और उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं. उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो बट आपको वो रूटीन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. वो आपको पूरा लाइफ लॉन्ग वही रूटीन आपका चलता है, आपको जॉब करनी पड़ेगी. यहाँ पर अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो वो चारों के चार ही काम कर रहे हैं. यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो वर्किंग ना हो. सो कुछ लोग जो है वो ये रूटीन जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, यहाँ की सारी चीज़ें, यहाँ का वेदर, यहाँ का कल्चर. बट कुछ लोगों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जो है वापस चले जाते हैं. रीज़न दूसरा ये भी होता है, कुछ लोगों को जो है वो जॉब नहीं मिलती है, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और जो जॉब मिलते हैं वो वहाँ पर काम करना नहीं चाहते हैं. कुछ लोगों के अदर इश्यूज़ होते हैं वीज़ा के रिगार्डिंग, तो वो वापस चले जाते हैं. तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि यहाँ पर जो है 20 to 30% लोग ही हैं जो वो यहाँ पर टिक पाते हैं, यहाँ पर वो खुद को सेट कर लेते हैं. यहाँ पर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं. बट काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वापस अपनी कंट्री चले जाते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट ये था. नेक्स्ट अगर हम बात करें वो ये है कि यू विल फील लाइक अ ग्लोबल सिटीजन. अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों को आप लोगों से मिलोगे, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो आप काफ़ी कुछ जो है वो सीखते हो. बट अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया में जब हम होते हैं तो मोस्टली जो है वो हम जो है अपनी एक ही लैंग्वेज हम सुनते हैं, या हमारी जो होती है लैंग्वेज होती है हरियाणवी होती है, हिंदी होती है, पंजाबी होती है. इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करें ऐसी ही जो है अदर लैंग्वेजेस या अदर कल्चर के बारे में हम नहीं जान पाते. बिकॉज और यही एक रीज़न है कि जब बाहर नया नया जो बच्चा आता है उसको बिगनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम बहुत कम सुनते हैं इंडिया में. कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आने के बाद हम यूज टू हो जाते हैं धीरे धीरे, बट बिगनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको एक टाइम के बाद जो आप इतने कल्चर के लोगों से मिलते हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस आप सुनते हो. यहाँ पर आने के बाद आप चाइनीज़ लोगों से मिलोगे, आप कोरियन से मिलोगे, यहाँ पर आप अमेरिकन से मिलोगे. सो बाहर आने के बाद जो है आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है. बट जो है इंडिया में अगर आप हो या अपनी जो है होम कंट्री में, तो वहाँ पर एक लिमिटेड ही है जो आप लैंग्वेजेस सुनते हैं, लोगों से मिलते हो. सो ये भी एक बेनिफिट होता है अगर आप फॉरेन किसी कंट्री में जा रहे हो. अगर गाइज यहाँ आने के बाद आप सिटीजन हो जाते हो तो आपको जो है इस कंट्री का पासपोर्ट मिलता है, और पासपोर्ट मिलने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. और न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें. यहाँ का पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो आपको जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जो है आपको वीज़ा नहीं लेना, आप जो है डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हो. और यहाँ अगर आप सिटीजन हो जाते हो तब आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, वहाँ पर जाने के बाद आप काम भी कर सकते हो. काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. बट जो है ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो वापस चले जाते हैं. बहुत कम लोग जो है वो सिटीजन तक जो है यहाँ पर ठहर पाते हैं, वो काफ़ी कम जो है परसेंटेज है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है लाइफस्टाइल का. किसी भी फॉरेन कंट्री में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है, और न्यूजीलैंड स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बट एक्सपेंसिव होने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है. ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो नहीं जी सकते, वो कर सकते हो. अगर आप ऑलरेडी इंडिया में अच्छा अर्न कर रहे हो 50,000 या 1 लाख, तब भी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हो. बट अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में आते हो तो वहाँ पर आपको जो है एक अच्छा और आपको एक बैलेंस्ड सारी चीज़ें होती हैं, आप एक रूटीन फॉलो करते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, तो आपको जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है प्राइवेसी. गाइस अगर आप बाहर आते हो, बाहर क्योंकि आप चाहे आपके वो नेबर हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आसपास के लोग हैं, कोई आपको यहाँ पर जज नहीं करेगा. आपको जो है कोई आपको कपड़े कैसे डालने हैं, आप कैसे रह रहे हो, आपका खाना पीना, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर कोई जज नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पर जो है किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है. प्राइवेसी आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम मिलेगा. आप खुद के बारे में जो है इतनी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लोर करोगे. ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ आने के बाद, बिकॉज यहाँ पर एक दूसरे को लोग जज नहीं करते हैं. चाहे आप जो मर्जी करो यहाँ पर, आप जो है 1000 ऐसी चीज़ें करोगे
होगा जो आप इंडिया में सोचते भी नहीं हो। आप यहाँ पर बाहर निकलोगे, 10 चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर ये लोगों की, चाहे यहाँ पर किसी के स्किन कलर का, किसी के कपड़े का, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर लोग जज नहीं करते हैं। वो अपनी ही लाइफ में बिज़ी हैं, वो 10 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे लोगों को जज करें। सो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ आने के बाद। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वो है वर्क लाइफ बैलेंस की। सो गाइज यहाँ पर जो है आप अपने लाइफस्टाइल को जो है वो बैलेंस कर सकते हो कि आप यहाँ पर कम काम करके भी आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप सारी चीज़ें बैलेंस करके चल सकते हो। इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको इतनी अर्निंग मिलती है कि आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है कि आप फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। बट बाहर आने के बाद अगर आप यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली है, अगर आप जो है कपल दोनों जो है वो अर्न कर रहे हैं, सो अगर आप जो है कम टाइम भी जो है वो आप काम करते हो, तब भी इतनी आपकी जो है अर्निंग हो जाती है कि आप जो अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ। सो लास्ट अगर हम बात करें, सो वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट की। सो यहाँ पर आने के बाद या किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हो। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बॉय हो या एक गर्ल हो, बाहर आने के बाद जो है आपको सारे ही काम खुद करने होते हैं। इंडिया में हज़ार ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़कियां घर से बाहर जाते हैं, किसी अदर सिटी जाते हैं, तो वो डिपेंडेंट होती है। बट अगर आप बाहर आते हो, यहाँ पर आने के बाद देखोगे हर कोई जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सारी चीज़ें इंडिया में हम इतने काम नहीं करते हैं, लॉन्ड्री हम नहीं करते हैं, घर का काम, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। सो लास्ट अगर हम बात करें, सो वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट। सो गाइस अगर आप बाहर आते हो, आप किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हो, बिकॉज बाहर आने के बाद आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुकिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं। आप चाहे एक बॉय हो या एक गर्ल हो, आपको सारे काम यहाँ पर खुद करने पड़ेंगे। आप किसी पर यहाँ पर आने के बाद डिपेंड आप नहीं हो सकते। सो ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप अपने लिए जो है आप टाइम निकाल भी सकते हो, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बाहर आने के बाद बन जाते हो। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनसे आप जो है ये डिसाइड कर सकते हो कि लाइफस्टाइल कहाँ पर बेटर है। बट एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी कंट्री अपनी होती है, इंडिया जैसा कहीं कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आते हो, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं है, प्लस माइनस हर जगह का होता है। यहाँ पर आने के बाद बिगिनिंग में स्ट्रगल होता है, हर कोई सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं है, इंडिया अपनी कंट्री बेटर थी। बट यहाँ कुछ टाइम अगर आप दे लोगे तो आपका जो है फ्यूचर अच्छा होगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है अपनी कंट्री में ही मिल सकते हैं, वो आपको यहाँ न्यूजीलैंड में, यूएसए में या किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी। वही है कि प्लस माइनस हर चीज़ का है। फॉरेन कंट्री में रहने के अपने बेनिफिट्स भी हैं और अपने जो है वो डिसएडवांटेज भी हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।